CBSE class notes, barter system and double coincidence of want. First, the hook. Question to the class: imagine you want to buy a brand new iPhone but you don't have any money. You only have 500 kilograms of wheat. Will the Apple store give you an iPhone in exchange for your wheat? The point: today buying things is easy because we have money, but how did people trade and get what they needed before money was invented? मान लीजिए आपको एक नया आईफोन ख़रीदना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। आपके पास सिर्फ 500 किलोग्राम गेहूँ यानी कि वीट है। क्या एप्पल स्टोर वाला आपको गेहूँ के बदले में आईफोन देगा? असली मुद्दा है, आज हमारे पास पैसा है इसलिए आसान लगता है, पर जब पैसा नहीं था तब लोग सामान कैसे खरीदते थे? सेकंड, व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? डेफिनेशन: a system where goods and services are directly exchanged for other goods and services without the use of money. Explanation: before the invention of money, people traded what they produced for what they needed. For example, a farmer exchanging rice for clothes, or a dairy farmer exchanging milk for vegetables. बार्टर सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय प्रणाली। डेफिनेशन: ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सामान यानी कि गुड्स और सर्विसेज को सीधे तौर पर एक दूसरे सामान और सर्विसेज के बदले एक्सचेंज किया जाता है। इसमें पैसा यानी कि मनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। थर्ड, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डेफिनेशन: इट इज़ अ सिचुएशन वेयर two individuals must agree to sell and buy each other's commodities at the exact same time. Both parties have to agree to sell and buy each other's goods. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों जहाँ दो लोगों को एक ही वक्त पर एक दूसरे का सामान यानी कि कमोडिटीज़ खरीदने और बेचने के लिए राज़ी होना पड़ता है। दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे का सामान बेचने और ख़रीदने के लिए एग्री होना पड़ता है। फोर्थ, द सॉल्यूशन, इन्वेंशन ऑफ मनी। टू सॉल्व द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ द double coincidence of want, the world invented money. Money acts as an intermediate step and serves as a medium of exchange. How it helps? Now Ram does not need to find a shoemaker who wants wheat. Ram can simply sell his wheat in the market for money and then use that money to buy shoes from any shoemaker. इसका सलूशन क्या है? पैसे यानी कि मनी का आविष्कार। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो समस्या है, इस बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए दुनिया ने मनी यानी पैसे का आविष्कार किया। पैसा एक इंटरमीडिएट स्टेप यानी कि बीच के रास्ते का काम करता है और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में सर्व करता है। ये कैसे हेल्प करता है? अब राम को किसी ऐसे मोची यानी कि शू मेकर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जिसे गेहूँ यानी कि वीट चाहिए हो। राम सिंपली अपना गेहूँ मार्केट में पैसे के बदले में बेच सकता है और फिर उस पैसे का यूज़ करके किसी भी मोची से जूते यानी कि शूज़ खरीद सकता है। फिफ्थ, टेक अवे क्लास कंक्लूजन। मनी एलिमिनेट द नीड फॉर
the double coincidence of bonds. It made trade and human life much easier because we no longer have to waste time searching for the perfect person to exchange goods with. यानी कि कंक्लूजन, पैसा मनी आने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड की ज़रूरत पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। इसने ट्रेड और इंसानी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया, क्योंकि अब हमें अपना सामान एक्सचेंज करने के लिए परफेक्ट इंसान को ढूंढने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता है। नाउ विद द एंडिंग ऑफ दिस क्लास आई वांट टू से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इसी तरह से। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।